लखनपुर नाम के गांव में रामू अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। रामू रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। हर रोज की तरह उस दिन जब रामू लकड़ी काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे ये क्या, लगता है आज श्यामू मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। वैसे भी श्यामू को मुझसे ज्यादा लकड़ियों की जरूरत होती है, इसीलिए आया होगा। चलो अब जंगल के और अंदर जाना होगा। रामू और अंदर चला गया। उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत से पेड़ थे। उन पेड़ों को देखकर बोला, अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 3 से 4 महीनों तक भी रोज लकड़ियां काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। रामू ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई। तभी उसने देखा कि ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वह बंदरिया इतने प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर रामू रुक गया। यह मैं क्या करने जा रहा था? अगर मैंने यह पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया और उसके बच्चे का घर टूट जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं, इसीलिए यह बंदरिया यहाँ रहती होगी। चलो, मैं कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी जानवर या पक्षी का घर ना हो। रामू और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते रहते। रामू रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। एक दिन जब रामू लकड़ी काटने गया, तब उसने देखा कि श्यामू उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वह बंदरिया रहती थी। श्यामू को उस पेड़ को काटते देख रामू ने कहा, अरे श्यामू, ये क्या कर रहे हो? ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या? दिखाई नहीं देता, लकड़ी काट रहा हूँ। वो तो मैं देख रहा हूँ श्यामू, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। पेड़ पर देखो, एक बंदरिया का घर है, उसके साथ उसका नवजात शिशु भी है। तो क्या हुआ? वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी। इतने सारे पेड़ तो हैं। चल निकल जा यहाँ से। आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो पूरा मैं ही काटूंगा, यह ध्यान रखना। तुझे चाहिए तो कहीं और चला जा, नहीं तो यह देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा सी भी देर नहीं लगेगी इसे तुझ पर चलाने में। श्यामू पेड़ काटने लगा। रामू बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और आगे चला गया। दोपहर के समय जब रामू जंगल से लौट रहा था, तब उसने देखा कि श्यामू ने वह पूरा पेड़ काट डाला था। रामू को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के एक बड़े लकड़ी के नीचे गई। वह बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। रामू को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई है। रामू उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को अपनी गोद में सुरक्षित रखा था। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ ही होती है। लेकिन अब इस बच्चे का क्या होगा? श्यामू भी कितना दुष्ट है। मैंने बताया था उसे कि इस पेड़ पर बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। रामू ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उसमें डाल दिया। फिर उसके बच्चे को अपने साथ घर ले आया। उस दिन के बाद से रामू अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को साथ रखने लगा। एक दिन रामू लकड़ी काटने गया था। तब श्यामू ने उसे देखकर कहा, अरे रामू, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? वो वही बंदर है श्यामू, जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था कि उस पेड़ पर बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वह पेड़ काट दिया और बंदरिया पेड़ से गिरकर मर गई। इसीलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं
उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में उसकी भी मौत हो जाती। हाँ तो तू बड़ा दयावान है ना। सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई बस तुझ में ही भरी हुई है ना। श्यामू, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से जब भी कोई पेड़ काटो, यह ध्यान रखना कि किसी जानवर या पक्षी का घर न टूटे। रामू, मैंने पहले भी एक बार तुझसे कहा था कि मुझे मत सिखा। जब तूने कुल्हाड़ी पकड़ना सीखा था, उसके कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? रुक, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर श्यामू ने रामू को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद श्यामू ने उसे चेतावनी दी कि अगर वह इस गांव में दोबारा लकड़ी काटने आया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा रामू घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस श्यामू ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दे दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो, हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। रामू बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर चला गया और उसने वो गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया।